हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह। मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक, और उसमें हम देखेंगे इट इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, एंड दिस मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट मे बी अ फर्स्ट ऑर्डर और अ सेकंड ऑर्डर। सो वी विल सी द टू लेक्चर्स ऑफ दिस टॉपिक। लेक्चर 1 में मैंने 2 एग्जाम्पल समझाए हैं और लेक्चर 2 में भी 2 एग्जाम्पल समझाए हैं। तो हियर वी स्टार्ट विद द our first example and then I will give you the working procedure as well as. So पहला example हमारा is what, solve the equation del u by del x equals to 2 del u by del t plus u, given that u of x0 equals to 6 e raised to the power minus 3x, and we have to solve this by the method of separation of variable. तो आपको क्या करना है, इक्वेशन को पहले अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए del u by del x दिख रहा है और del u by del t. इट मीन्स दैट u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, जो कंडीशन में भी हमको नजर आता है। u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, t is 0, x is x, and u is given as is what, 6 e raised to the power minus 3x. So when t is 0, value of u is this, it is given here. Okay, and this condition we use to find out the arbitrary constants at the end after getting the solution. Okay, तो यहाँ पे पहले तो हम इक्वेशन को एज इट इज लिख देंगे। एक और चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज u इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड t आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो वेरिएबल नीचे आते हैं उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो ऊपर रहते हैं दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। सो वी आर हैविंग अ सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देयरफॉर इट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड we find out the solution. तो solution हम लेते हैं it is u of xt as the solution, or maybe u equals to xt. Now here u is a function of small x and small t, so therefore we take u is equal to capital X into capital T as the solution of this given differential equation, where I say that this x is a capital X is a function of x only and this capital T is a function of t only. Okay, तो ये चीज है। और उसके बाद देन ओके, आई डिफरेंशिएट द u विथ रिस्पेक्ट टू इट इज व्हाट, x पार्शियली। तो मुझे क्या मिलेगा, इट इज व्हाट, x डैश t, एंड इफ आई डिफरेंशिएट द u विथ रिस्पेक्ट टू द t पार्शियली, आई विल गेट इट इज व्हाट, xt डैश। ओके, और यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है कि दिस x डैश दैट वी आर यूजिंग, ओके, एंड दैट t डैश वी आर यूजिंग, दिस डैश डिनोट द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द x and t, and we can write down this x dash as it is dx by dx and this t dash as dt by dt. So हम देखो कैपिटल x को स्मॉल x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का यूज किया हुआ है। क्यों? बिकॉज x इज द फंक्शन ऑफ x ओनली। ओके, और यहाँ पे सिमिलरली हम t को डिफरेंशिएट कर रहे हैं t से, कैपिटल T को स्मॉल t से, बिकॉज कैपिटल T इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल t ओनली। ओके, देयरफॉर वी राइट डाउन इट इज dt by dt. ओके, इतना आपको याद रखना है। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। हम क्या करते हैं, अभी ये जो del u by del x है, ठीक है, हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, दैट विल बी द x डैश t हो जाएगा, और del u by del t के हमारा व्हाट इज व्हाट, xt डैश। ओके, इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और u हमने डिफाइन किया व्हाट इज व्हाट, x into t. Now after putting all this value in the equation, okay, the two equation again I have just written here, that first equation that is given to you and u is equal to xt. So हमको ये चीज मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए, that is x dash t equals to 2xt dash plus it is xt. Okay, now after that what I do here, I take the x common. अगर मैंने x common निकाला तो क्या मिलेगा, it is what, 2t dash plus t, x is common here. Now I separate the variable. Method का नाम ही it is separation of variable. तो I will separate the variable, it is x and t. तो x मैं एक साइड में लिखूंगा और t दूसरे साइड में, तो I take this x here in the denominator. So I will get here it is what, x dash by x, and then I can write down this as 2t dash by t upon t. Okay, x dash by x equals to 2t dash by t, and this ratio I equate to the k. इसको मैं k से क्यों इक्वेट कर सकता हूं, बिकॉज ये जो x और t है, दे आर इंडिपेंडेंटली अ फंक्शंस ऑफ इट इज x and t ओनली। ओके, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए मैं इसको k से यहाँ पे रेशियो को इक्वेट कर सकता हूं। अब 1 by 1 हमको अभी सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालना मतलब देखो, सोल्यूशन क्या है, इट इज x into t, मतलब आपको x निकालना पड़ेगा और t निकालना पड़ेगा। तो x निकालने के लिए मैं पहले रेशियो को इक्वेट करूंगा k से, और वहां से मैं x निकालूंगा, देन आई इक्वेट द सेकेंड रेशियो विद द k टू फाइंड आउट इट इज व्हाट, t. ओके, सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। हम पहला रेशियो लेते हैं x dash by x equals to k,
बट x डैश आपको पता है हमने कैसे डिफाइन किया उसको, इट इज dx बाई dx इंटू 1/x इक्वल्स टू k। अब यहाँ पे फिर से हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। यहाँ पे देखिए कैपिटल X हम एक साइड में रखेंगे और स्मॉल x वेरिएबल को हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। सो देयरफॉर वी कैन राइट डाउन दिस क्वांटिटी एज फर्दर, इट इज dx बाय x इक्वल्स टू k dx। ओके, अब नाउ जस्ट डू द इंटीग्रेशन। इफ आई डू द इंटीग्रेशन, dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट इज log x। ओके, एंड देन k इंटू dx का इंटीग्रेशन इट इज व्हाट, x, and we just put that is integrating constant as it is log of, suppose it is c1। okay, dx by x का इंटीग्रेशन log x, k into it is x plus it is log c1। ये log c1 को हम LHS में लेके जाते हैं, तो I can write down this as a log x minus log c1 equals to kx, and then just use the property of logarithm। so therefore this can be written as further log of x by c1, because we know that log of a minus log b is log of a by b। I suppose आपको ये चीज पता है। ओके, तो therefore log of x minus log of c1 is written as log of x by c1 which is equals to it is what, kx। क्लियर? अब मुझे लॉगरिथम यहाँ पे हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, I will take the exponential to both the side। अगर मैं एक्सपोनेंशियल लूंगा तो ये log हट जाएगा यहाँ से, because this is the log base to e we are having। so therefore we will get it is what, x equals to c1 which is equals to the e raised to the power it is what, kx। ओके, नाउ दे c1 को हम ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पे इट इज राइट हैंड साइड में। सो देयरफॉर आई कैन राइट डाउन द x इक्वल्स टू c1 e raised to the power kx। तो हमको यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई। अब हमारा नेक्स्ट जॉब है क्या, t की वैल्यू निकालना। सो t की वैल्यू के लिए आपको फिर सेकेंड रेशो लेना पड़ेगा विद k। सो 2t डैश प्लस t बाई t इक्वल्स टू k हमने लिया। नाउ आई डिवाइड दिस बाय द t। तो डिवाइड करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2t डैश बाई t प्लस t बाई t बाई t इज व्हाट, 1 which is equals to k। अब 1 को लिया हमने राइट में, so therefore I can write this as it is 2t dash by t equals to k minus 1। ओके, ये 2 को हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, it is 1 by 2 k minus 1 हो जाएगा। और उसके बाद t डैश आपको पता है, t dash is nothing but it is what, dt by dt, and this 1 by t we have written as it is, और 2 को यहाँ पे ले लिया। Now again I separate the variable, और उसके बाद ये जो dt है इसको मैं RHS पार्ट में लेके जा रहा हूं। ठीक है, इसको फिर हम नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हैं, इट इज व्हाट, dt बाय t, एंड dt वी हैव टेकन हियर आउटसाइड, सॉरी राइट हैंड साइड। नाउ आफ्टर दैट जस्ट डू द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमने अगर किया यहाँ पे, सो dt बाय t इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट इज log t, और उसके बाद ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, dt का इंटीग्रेशन इज व्हाट, t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इज व्हाट, log c2। अब वही करेंगे हम सेम चीज, log c2 को ले लेंगे LHS में, सो हो जाएगा log t minus log c2 equals to this RHS side। so this is written here, that is log t minus log c2 equals to that RHS part। again use the logarithmic property, this will be written as log t, log of it is what, t by c2 which is equals to the RHS part। log हटाएंगे by taking the exponential, so therefore I can say that we have t by c2 equals to this exponential of quantity, and then c2 we have taken to the RHS part। so t is equal to c2 e raised to the power 1 by 2 k minus 1 into t। तो आपको यहाँ पे x भी मिल गया, t भी मिल गया, तो हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं अभी। सो फ्रॉम 2, 4 एंड 5, दिस इज द 5 इक्वेशन। जो x वाला था उसको हमने 4 दिया था, एंड जो सॉल्यूशन था उसको 2 दिया था। so therefore u will be written as it what, x into t। so x we have just found as c1 e raised to the power kx, and this t we are having as c2 e raised to the power 1 by 2 k minus 1 into t। देखिए हम c1 और c2 ये दोनों कांस्टेंट ही है, इसको हम मिला के एक कांस्टेंट कर देते हैं। सपोज इट इज व्हाट, a वी आर हैविंग। ओके, इसको हमने यहाँ पे a ले लिया, और उसके बाद फिर ये बेसिस सेम दिख रहे हैं आपको। ओके, e सो पावर ऐड हो जाएंगे, सो दिस विल बी kx प्लस 1 by 2 k minus 1 into t, एंड वेयर c1 c2 इज व्हाट, इट इज a। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बट यहाँ पे अगर आपको देख रहे होंगे, आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a आ रहा है और k जो अननोन है हमारे पास। ठीक है, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके, बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन। तो कंडीशन क्या दी हुई थी हमें, इट इज गिवन u ऑफ x0 इक्वल्स टू 6 e raised to the power minus 3x। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज u इज अ फंक्शन ऑफ इट इज व्हाट, x and t। so therefore t will be 0 and u is what, 6 e raised to the power minus 3x। तो मैं u का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, इट इज व्हाट, 6 e raised to the power minus 3x,
और उसके बाद x we keep as x and t is 0. If I put the t is 0 तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाता है और मुझे RHS में मिलेगा a e raised to the power kx. Is it okay? अब इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो I will get the value of a as 6 because यहाँ पे e का कोएफिशिएंट क्या है 6, यहाँ पे e का कोएफिशिएंट a, तो a will be it is what 6. वैसे फिर कोएफिशिएंट ऑफ x is k here, coefficient of x is -3 here, so I can say k equals to it is what -3. So it is easy to get the constants value, that is a equals to 6, k equals to -3. Now putting this constant value in this equation number 6. So a को हमने 6 पुट अप किया, k को हमने पुट अप किया -3, यहाँ -3 पुट अप किया, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे. दिस इज -4/2 दैट इज -2, माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं. सो देयरफॉर वी कैन राइट डाउन द सॉल्यूशन एज इट इज व्हाट u इक्वल्स टू 6 e रेज़ टू द पावर माइनस बाहर निकाला 3x प्लस 2t विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई सपोज ये एकदम क्लियर हो गया आपको कि हमने कैसे सॉल्व किया एग्जांपल. ओके, आप इसको दोबारा देख सकते हैं वीडियो को अगर आपको नहीं समझा होगा तो, लेकिन मैं एक और एग्जांपल आपको सॉल्व करके बता रहा हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से इसकी आइडिया क्लियर हो जाए. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज वी आर हैविंग solve the equation x square del square z by del x del y plus 3y square z equals to 0 using the method of separation of variables. तो इक्वेशन हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा. ओके, नाउ आफ्टर दैट ऑब्जर्व करो यहाँ पे z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या अदरवाइज हम कह सकते हैं z इज अ फंक्शन ऑफ इट इज व्हाट x एंड y. इज इट? नाउ फर्दर देखो z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y. तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे. तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा हमारा, इट इज व्हाट z इक्वल्स टू xy इज द सॉल्यूशन एंड वी से दैट इट इज x इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, y इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली. ओके, नाउ आई डिफरेंशिएट द z विद रिस्पेक्ट टू द x पार्शियली. तो अगर मैं करता तो मुझे मिलेगा del z बाय del x, मतलब x डैश ऑफ y हम लिखेंगे. और अगर मैं इसी को फिर से y से डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मिलेगा del square z by del x del y that is x dash and it is what y dash. अभी हम क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज देखिए जो इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमको चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है. सो del square z by del x del y हमको यहाँ पे लग रहा है, इसलिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं इट इज व्हाट दिस क्वांटिटी, और वो है x dash एंड y dash, और z को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इट इज व्हाट xy से. ओके, एंड वन मोर थिंग यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट व्हाट इज दिस x dash. आई जस्ट टोल्ड यू इट इज व्हाट x dash is what dx by dx, okay, which is written here, and y dash is what dy by dy. okay, ये याद रखिए. नाउ इक्वेशन नंबर इट इज आई से इट इज 1 implies, ये सब क्वांटिटी हम यूज कर देंगे वहां पे. सो वी आर हैविंग द इक्वेशन नंबर 1 एज दिस वे, x स्क्वायर x dash y dash प्लस 3y स्क्वायर इट इज xy. नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल, उसके पहले हम इसको ये वाला जो क्वांटिटी इसको RHS में लेके चले जाते हैं, ये हो जाएगा -3y स्क्वायर xy. After that what we do here, I separate the variable. Separating the variable मतलब x को हम एक साइड में रखेंगे और y के टर्म्स हम अदर साइड में रखेंगे. अगर हम अदर साइड में रखते हैं तो देखिए ये x स्क्वायर x डैश एक साइड में डालते हैं हम, और ये अपॉन x कर लेंगे, और ये y डैश को हम यहाँ भेज देंगे. सो दिस विल बी द कंप्लीटली अ फंक्शन ऑफ y टू द RHS पार्ट. ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी राइट डाउन दैट क्वांटिटी. It is x square x dash by x and then equals to -3y square y by y dash equals to, suppose it is k हम ले लेंगे. अब पहले रेशो को मैं k से इक्वेट करूंगा, मुझे x का वैल्यू निकालना है वहां से, और सेकंड रेशो को मैं k से इक्वेट करूंगा तो मुझे y मिल जाएगा फिर. ओके, सो प्रोसीड फर्दर इक्वेटिंग द फर्स्ट रेशो विद द k एंड नाउ x dash मतलब क्या होता है, इट इज व्हाट dx by dx. ओके, दैट इज दिस वन. एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्मॉल x है और कैपिटल X उसको भी अब सेपरेट करते हैं. अगेन सेपरेटिंग द वेरिएबल, सो dx by x हम एक साइड पे रखते हैं, और ये जो स्मॉल x के टर्म है उसको हम RHS में शिफ्ट कर देते हैं. तो हो जाएगा अपॉन x स्क्वायर और ये हो गया dx. डिफरेंशियल कैलकुलस में हम ऐसा लिख सकते हैं. ओके, दिस dx by dx को हम इसका तोड़ के इस तरह से हम लिख सकते हैं. नाउ वी कैन डू द इंटीग्रेशन. अगर हमने इंटीग्रेशन किया इसका तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx by x इज व्हाट इट इज log x, एंड देन integration of 1 by x square, that will be it is what -1 by x. okay, and the integrating constant that will be it is what log c1. This log of c1 I take to the LHS part, so we are having log x minus log of c1 equals to that quantity. Again apply here it is that logarithmic property and we can write this as log of x by c1. अब log हटाना है तो क्या करेंगे हम,
एक्सपोनेंशियल ले लेंगे बोथ द साइड और बाद में ये C1 को ट्रांसफर कर देंगे. ओके, सो आई कैन राइट डाउन दिस x इक्वल्स टू इट इज देन C1 e raised to the power minus k by x. ओके, नाउ वी गॉट हियर इट इज x. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सेकेंड रेशो है इसको मैं k से इक्वेट करूंगा एंड आई विल फाइंड आउट इट इज व्हाट y. सो लेट अस प्रोसीड. तो हमने ये इक्वेशन ये रेशो लिया विथ k एंड नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी डू हियर, हम y डैश को ऊपर रखते हैं और y को नीचे लेके आते हैं पहले. ठीक है, और उसके बाद y जो स्मॉल y का टर्म है उसको एक साइड में रखते हैं. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y डैश बाय y नेक्स्ट स्टेप में, और इसको हम नीचे ला लेते हैं, सॉरी ये k को नीचे ला लेते हैं, दैट विल बी माइनस 3y स्क्वायर बाय k. अब y डैश आपको पता है y डैश इज व्हाट dy बाय dy. ओके, और वो स्मॉल जो dy है हम उसको RHS पार्ट में शिफ्ट कर देते हैं. सो दैट आई कैन राइट दिस एज dy अपॉन y इक्वल्स टू माइनस 3y स्क्वायर k एंड dy. मतलब स्मॉल y एक साइड में हो गया, कैपिटल Y एक साइड में हो गया. नाउ वी कैन डू द इंटीग्रेशन. इफ आई डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस dy बाय y, integration will be it is what, log y. Okay, and then integration of y square will be it is what, y cube by 3. 3 will get cancelled, plus we are having the integrating constant log of c2. log c2 को फिर से LHS में लो, apply that logarithmic property, तो हम लिख सकते हैं log of it is what, y by c2, और बाद में फिर हम log को फिर हटाएंगे by taking the exponential to both the side. Okay, exponential लिया तो I get here y by c2 is equal to this quantity. c2 को लिया RHS में, तो y इक्वल्स टू वी आर हैविंग c2 e raised to the power minus y cube by k. तो हमने यहाँ पे x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया. सो वी कैन राइट डाउन द सॉल्यूशन वेरी इजीली. सो द सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय z इक्वल्स टू xy व्हिच इज इक्वल्स टू देन दिस क्वांटिटी दैट इज x n into y मल्टीप्लिकेशन c1 c2 को हम एक कांस्टेंट को से डिनोट करते हैं, सपोज इट इज व्हाट a, एंड यहाँ पे बेसिस सेम है तो यहाँ पे पावर हम ऐड कर देते हैं. सो माइनस k बाय x माइनस y क्यूब बाय k. नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वेयर c1 c2 हमने a लिया. अब देखिए यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास a और k है, बट अगर हमारे पास गिवन कंडीशन ही नहीं दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन कहेंगे या फिर बाउंड्री कंडीशन, तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस a एंड k. तो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ठीक है, तो आई सपोज ये क्लियर हो गया कि हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो भी मैं आपको एक बार वर्किंग प्रोसीजर बता देता हूं कि हम किस तरह से प्रोसीड करते हैं सॉल्व करने के लिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के एग्जांपल्स. ओके, सो लेट अस सी द वर्किंग प्रोसीजर फॉर दिस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जिसे हम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं. सो हियर I will consider the given partial differential equation first of all and identify the dependent and independent variable. Okay, because उसका यूज करके फिर हम solution को define करते हैं. तो यहाँ पे I suppose let u be the dependent variable and x and y be the independent variables. Okay, then the required solution will be given by u equals to xy. तो यहाँ पे देखिए small x small y हमारे independent variable है, और जो सॉल्यूशन में फिर हमने कैपिटल X और कैपिटल Y यूज किया हुआ है, और वेयर दिस कैपिटल X वी से इट इज अ फंक्शन ऑफ X ओनली एंड कैपिटल Y इज अ फंक्शन ऑफ Y ओनली. देयरफॉर वी डिनोट दिस X डैश एज dx by dx. ओके, एंड दिस Y डैश एज dy by dy. सो हम यहाँ पे कैपिटल X को डिफरेंशिएट करते हैं स्मॉल x से, और दिस इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन बिकॉज यहाँ पे कैपिटल X इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल X. ठीक है, वैसे फिर y डैश भी हमारा सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है दैट इज y का, इसलिए इसको हमने dy by dy लिखा हुआ है. नाउ आफ्टर डिफाइनिंग द सॉल्यूशन व्हाट वी डू हियर, आई यूज द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द सॉल्यूशन टू फॉर्म अ न्यू रिलेशन इन द वेरिएबल कैपिटल X कैपिटल Y x डैश एंड y डैश. इसमें रिलेशन मिलता है हमको, और फिर हम लगाते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, और हम सेपरेट करते हैं वेरिएबल को रेशियो फॉर्म में. और कैसे सेपरेट करते हैं हम कि जो टर्म्स ऑफ x और x डैश है वो एक साइड में आना चाहिए, और टर्म्स ऑफ y और y डैश हमारे दूसरे साइड में जाना चाहिए, एंड इक्वेट ईच रेशियो टू द कांस्टेंट k, और उसके बाद हम इक्वेट कर देते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमने रेशियो के फॉर्म में ला लिया. अब रेशियो के फॉर्म में लाने के बाद हम क्या करते हैं, पहले रेशियो को इक्वेट कर लेते हैं k से और उसको सॉल्व करते हैं x के लिए. सिमिलरली फिर सेकेंड रेशियो को इक्वेट करते हैं k से, उसको सॉल्व करते हैं y के लिए. नाउ आफ्टर गेटिंग द सॉल्यूशन वी राइट डाउन द फाइनल सॉल्यूशन. ओके, तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा रहता है u इक्वल्स टू x इंटू y. और इसके बाद हमको अगर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं
उसके लिए हमको कंडीशन दी हुई रहती है, गिवन कंडीशंस। ओके, तो उन गिवन कंडीशंस का हम यूज करते हैं और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकालते हैं। ओके, और बाद में उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं दैट कांस्टेंट्स वैल्यू टू गेट द रिक्वायर्ड फाइनल सॉल्यूशन। सो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑन इट इज सेपरेशन मेथड, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के ऊपर। एकदम क्लियर होगा मेरे हिसाब से आप सभी को, ठीक है। अगर नहीं होगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, और इसके बाद भी मैंने लेक्चर 2 पे वीडियो बनाया हूं, तो आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक नोट है, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि इसके अंदर क्या होता है, अगर बाउंड्री कंडीशन में अगर एक टर्म है RHS पार्ट में, तब हम सॉल्यूशन को एज इट इज रखते हैं और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालते हैं, जैसा हमने अभी देखा। लेकिन अगर बाउंड्री कंडीशन में 2 टर्म्स है RHS पार्ट में, तब हम सॉल्यूशन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और बाद में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालते हैं। तो जो मैंने लेक्चर 2 लिया हुआ है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के ऊपर, तो उसमें मैंने इस टाइप के एग्जांपल लिया है जहां पे बाउंड्री कंडीशन, जो भी हमारे पास कंडीशन दी हुई है, इनिशियल कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशन, तो उसमें जो RHS पार्ट में अगर 2 टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, तब हमको सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है और उसके बाद फिर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स निकालते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे एक चीज यहाँ पे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में जो हमने कंडीशन देखी है, वो कंडीशन कैसी थी हमारी, इट इज ऑफ दिस टाइप, इट इज u ऑफ x0 इक्वल्स टू इट इज 6 e⁻⁻3x, ऐसा कंडीशन था। तो देखिए RHS के पार्ट में सिर्फ एक टर्म आ रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर ऐसा है तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, लेकिन अगर सपोज मुझे दिया हुआ इस तरह से, ठीक है, कि हमको एक टर्म तो ऑलरेडी ये वाला है, प्लस मेरे पास अगर सपोज एक और टर्म उन्होंने डिफाइन कर दिया, इट इज ऑफ दिस टाइप। ओके, तो यहां पे देखिए u इज अ फंक्शन ऑफ इट इज व्हाट, x एंड y है, तो y तो 0 हमने पुट अप कर दिया, और उसके बाद फिर u का वैल्यू ये पुट अप करते हैं और हम फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे RHS पार्ट में 2 कंडीशन दिख रही है, इसलिए फिर हम सॉल्यूशन को 2 पार्ट्स में लिखते हैं और उसके बाद फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकाला था, ठीक है, और यहाँ पे हमको फिर 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो आई सपोज दिस इज क्लियर, ये एक नोट है, तो इसलिए आप लेक्चर 2 जरूर देखिए इसके ऊपर, ताकि आपको क्लियर हो जाए फिर। ओके, so now the exercise examples we are having as this example, 2 example just I am giving you. The first one, del u by del x equals to 4 del u by del y, with u of 0 y is equal to this initial condition given and answer is also given to you. तो यहाँ पे u is a function of x and y हमारे पास है, ठीक है, और यहाँ पे आपको x0 पुट अप करना है and then find out the arbitrary constant, you will get this answer. और यहाँ पे अगर इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो u is a function of x and y. ओके, सो आप सॉल्यूशन डिफाइन कर सकते हैं, u इक्वल्स टू इट इज व्हाट, कैपिटल X इनटू कैपिटल Y एंड पुट इट इज y इक्वल्स टू 0 हियर टू फाइंड आउट इट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो ये 2 एग्जांपल आप देख लीजिएगा, सो आपको एकदम मेथड इजी लगेगा फिर आपको, और आप अच्छे से एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड एट लास्ट आई से इट इज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स and do subscribe the channel. Okay, thank you so much for watching this video. And now one more thing I want to tell you that यहाँ पे मैंने partial differential equation का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उसमें जाके अगर आपको और कोई दिक्कत होगा तो वो टॉपिक भी आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ वीडियो भी है यहाँ पे, अगर आपके रिलेवेंट है तो जरूर देखिए उसको। ओके, सो एट लास्ट आई से इट इज व्हाट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।